झारखंड में इन दिनों छात्र जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपको मालूम ही होगा। आज मैं इसकी पूरी आपको टाइमलाइन बताती हूँ कि आखिर अब तक छात्रों की कौन कौन सी मांगे मान ली गई, छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ और कहां पर बात अटकी हुई है जिसके चलते जो प्रोटेस्ट है छात्रों का वो खत्म नहीं हो पा रहा है। आज इस वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं। तो जुलाई के आखिरी सप्ताह से 25 जुलाई से रांची में विद्यार्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। विद्यार्थियों ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। विद्यार्थी जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की जो मांग है छात्रों की वो मान ली गई है, लेकिन दूसरी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी छात्रों की तरफ से रखी गई, लेकिन यहां पर बात नहीं बनी। अब सरकार की तरफ से क्या दावा है वो जानिए। सरकार ये कह रही है कि आंदोलनकारियों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हम खत्म नहीं करने वाले हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ पिछले कई दिनों से छात्रों का ये बड़ा आंदोलन जारी है और धीरे धीरे ये अब और बड़ा होता जा रहा है। अब इसकी टाइमलाइन जानिए कि इस मामले में क्या क्या अब तक हुआ है। परीक्षा रद्द हुई है। छात्रों के भारी दबाव के बाद राज्य सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा और 2023 और 2025 की बैकलॉग भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन जो दूसरी परीक्षा है वो रद्द नहीं की गई है। दूसरा, अब तक क्या हुआ है इस मामले में? अधिकारियों और सदस्यों के इस्तीफे हुए हैं। घोटालों के आरोपों के बीच जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगटे ने अपना इस्तीफा दिया ताकि जांच में कोई आंच न आए, और इसके बाद आयोग के 3 और सदस्यों ने, जिन्हें बाकायदा पूछताछ के लिए सीआईडी की तरफ से बुलाया भी गया था, उसमें नाम है अजिता भट्टाचार्य का, अनिमा हंसदा और जमाल अहमद का, इनके इस्तीफे भी हुए हैं और राज्यपाल ने इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिया। आपको बता दूं ये वही 4 नाम हैं जिनसे सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक इस पूरे मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो छात्रों की मुख्य मांग है वो है सीबीआई जांच की मांग, जो फिलहाल नहीं मानी गई है। छात्रों का मुख्य प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा है। उनकी ये मांग है कि इन सभी कथित घोटालों की जांच स्थानीय पुलिस की बजाय यानी कि सीआईडी के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से कराई जाए। अब जब बात नहीं मानी गई, 3 दौर की छात्रों के साथ बातचीत भी हुई। सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन बना दिया गया, छात्रों की तरफ से 8 स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन बना और बाकायदा 3 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ मांगे तो छात्रों की मांग ली गई, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं। अब फिर क्या हुआ? 10 अगस्त को छात्रों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने विधानसभा का घेराव किया और उस दिन क्या हुआ? 10 अगस्त को हजारों की संख्या में नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों ने रांची में विधानसभा घेराव का मार्च निकाला था। हजारों की संख्या में जो छात्र थे वो पहुंचे भी थे। बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस की गोली दागी, लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कई छात्र और पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, सिर्फ एक बार लाठीचार्ज नहीं हुआ, शाम को वापस, क्योंकि विधानसभा के 100 मीटर की दूरी तक छात्र वहां पहुंच गए थे। छात्रों पर शाम को एक बार फिर से लाठीचार्ज 10 अगस्त को हुआ था, जिसमें कई छात्रों ने अपनी जो चोटें हैं वो दिखाई, उनके पीठ पर कैसे निशान बने। जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो देखिए छात्रों ने यहाँ पे दिमाग लगाया, वो डांस करने लगे और छात्रों ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जो वाटर कैनन उनके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, कह रहे हैं कि देखिए इसमें भी घोटाला है, इसका जो प्रेशर है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ में नहीं रोक पाएंगे, और यहाँ पर उसका भी घोटाला है। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रों ने ये बताया कि जो टीयर गैस उन पर फायर की गई थी वो 2022 में ऑलरेडी एक्सपायर हो गई थी। तो छात्रों ने तो इसको अपने तरीके से चुटकीले अंदाज में भी लिया, कहा कि ना इनका वाटर कैनन सही से काम कर रहा है और हम पे जो टीयर गैस फायर की गई वो भी एक्सपायर्ड थी, तो इससे बेहतर है कि हमारे आंखें फोड़ दी जाए, क्योंकि अब हम अपने घर वालों से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि सालों साल से हम मेहनत कर रहे हैं, किसान परिवारों से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, जहां झारखंड इतना संपन्न राज्य नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हों।